पूरा शहर खामोश हो चुका है। सड़क के किनारे एक भिखारी मोहन सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खाली पेट उससे सोने नहीं दे रहा। उसके जिंदगी में सिर्फ भोलू ही है जो हर कदम पर उसका साथ देता है। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। ये बोलकर उसने मोहन के हाथ में एक कागज थमा दिया। उस आदमी की बात मोहन को अजीब तो लगा, लेकिन उसके मन में एक लालच ने जन्म ले लिया। मोहन ने कागज को खोलकर देखा। उसमें एक पता और एक नक्शा था। नक्शे का पीछा करते करते वो एक पुरानी हवेली पर पहुंचा और नक्शे के मुताबिक उसको अब एक कुएं के अंदर जाना था। उसने कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाया और अंदर झांका। वो कुआं काफी गहरा था। नीचे कुछ था तो सिर्फ गहरा अंधेरा। नीचे जाने के लिए एक रस्सी लटकी हुई थी। मोहन उस रस्सी को पकड़कर कुएं के अंदर गया। मोहन के पैर नीचे जमीन को छूते ही जमीन पर एक लालटेन और माचिस था। मोहन उस लालटेन को जलाता है और उसको हाथ में लिए वो उस कुएं के अंदर हर तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो निराश होके वापस जाने लगता है। पर अचानक किसी के धीमी सांस की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। काली अंधेरी सी एक आकृति उसके सामने आया। लाल शरीर, जैसे किसी इंसान के खाल को निकाल दिया गया। सामने आते ही उसकी नजर मोहन के हाथों में पकड़ी रोटी पे टिक गई। मोहन ने घबरा के उस रोटी को कुछ दूर फेंक दिया। वो उस रोटी की ओर दौड़ने लगा। पहले उसने उल्टी किया, फिर उस रोटी पर वो टूट पड़ा। मोहन की नजर उसकी उल्टी पर पड़ी। उस उल्टी के साथ सोने के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। डरते हुए मोहन ने कुछ सोने के टुकड़ों को उठाया और वहां से निकल गया। रस्सी के सहारे मोहन ऊपर चला आया, लेकिन जो उसने देखा उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीने से बदन भीगा हुआ था और डर से कांपते हुए उसकी नजर सामने जमीन पे पड़ी। फिर उसके सारे सवालों के जवाब वहां उसको दिखने लगा। उसका सामना हस्तर से हुआ था। देवी के कोख से जन्मा पहला संतान था हस्तर, जो उम्र के साथ लालची होता गया और लोगों पे जुल्म करके उनका धन लूटने लगा। क्रोधित होकर देवी ने उसे श्राप दिया कि जो वो खाएगा अगले दिन वो सब उसके पेट में सोने में बदल जाएगा। लोगों को कहा गया कि वो हर रात उसके लिए भोजन लेकर जाएं। जहां हस्तर पहले दिन का खाना सोने में उगल देता था और लोगों का दिया हुआ खाना खाने लगता था। ऐसे ही कुछ दिन चलने पर जब वो लोग भी लालची हो गए
तो देवी ने हस्तर को एक बड़े कुएं के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय के साथ ये बात एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन सालों बाद ये राज फिर से किसी के सामने आया। मोहन को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़कर वो अब अगली रात के इंतजार में था। अगली रात आई। इस बार मोहन ने अपने साथ ज्यादा रोटी ले लिया था ताकि सोना उठाने के लिए उसे ज्यादा वक्त मिले। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। कल तक सड़क पर सोने वाला मोहन अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। मोहन और भोलू अब एक बड़े से बंगले में रहते हैं। पर हर रात जब शहर सो जाती, मोहन चुपचाप रोटी साथ में लेता और उसी अंधेरे कुएं में उतर जाता जहां हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। बोलो, अब हम अमीर बन चुके हैं। आज से मुझे किसी हस्तर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मैंने जितना दौलत कमाया है वो अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। आज से मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा। मोहन ये भूल चुका था कि लालच एक दलदल है। एक बार जो पैर रख दिया तो निकलना आसान नहीं। बहुत दिनों बाद आज मोहन अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहा है, लेकिन उसका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। थोड़ी देर बाद एक तेज आवाज से उसकी आंखें खुली, जैसे कोई गीली हड्डी तोड़ तोड़ कर चबा रहा हो, और उसकी सांसें सीधा गले में अटक गई। वो अपने कमरे में नहीं था, वो वापस उसी कुएं के अंदर था जहां वो रात में हस्तर को रोटी देने के लिए जाता था। और मोहन का शरीर पूरा का पूरा सूना पड़ चुका था। ना हाथ हिल रहे थे, ना जुबान, सिर्फ आंखें जिंदा थी। हल्की सी सांस की आवाज आई, फिर अंधेरे से हस्तर बाहर आया। वो मोहन के बिल्कुल नजदीक था। मोहन सिर्फ देख और सुन पा रहा था। आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तूने फिर से ऐसा किया तो तेरा क्या अंजाम होगा ये तू थोड़ी देर में समझ जाएगा। मोहन झटके से आंखें खोलता है और देखता है अपना महंगा बिस्तर और अपना महंगा कमरा, सब कुछ पहले जैसे था। सपना, ये बस एक सपना था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, चिपचिपा दाग और उसमें पीले चमकते टुकड़े। ये कोई सपना नहीं था। हस्तर यहाँ आया था। यहाँ उसने उल्टी की है, मतलब उसने आज रात का खाना खा लिया। लेकिन उसने क्या खाया? ये सोचकर उसकी सांसें रुक गई। वो अपने बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए घर के कॉरिडोर की तरफ भागा। जमीन पर भोलू के गले का पट्टा पड़ा था। आसपास खून के छींटे लगे थे। ये देखकर मोहन घुटनों पर गिर गया और पट्टे को दोनों हाथों से उठाकर रोने लगा। बोलू, मुझे माफ कर देना दोस्त।
मेरी गलती ने तेरी जान ले ली। हस्तर की डर ने उसको एक जिंदा लाश बना दिया। वो अपने गाड़ी में घर से बाहर निकला। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या फिर उसको खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तब उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि कब वो एक गहरी दलदल में धंसता चला जाता है। मोहन ने हस्तर का पता सूरज को दे दिया ताकि वो हस्तर से अपना पीछा छुड़ा सके। अब सूरज के मन में भी वही लालच आ चुका था। बिना ज्यादा सोचे सूरज उसी पुरानी खंडर के पास पहुंचा। उसको मालूम था कि उसको अब उस कुएं के अंदर जाना है। वो कुएं का ढक्कन हटाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। रुको! ये आवाज सुनकर एक पल के लिए सूरज डर गया और पीछे मुड़ा। वहां एक पंडित खड़े थे, पसीने से भीगे हुए, तेजी से सांस लेते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से दौड़ते हुए उसके पास आए हैं। इससे पहले सूरज कुछ बोलता, पंडित ने कहा, उस कुएं के अंदर जाने की गलती मत करना। ये लालच तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। वहां जो है वो तुम्हें तबाह कर देगा। कौन है इस कुएं के अंदर? उस कुएं के अंदर है हस्तर, जो अपने अगले शिकार के इंतजार में है। तुम उसके पास नहीं आए, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सब उसका बिछाया हुआ एक जाल है। लेकिन आप कौन हो और आपको ये सब कैसे पता? मैं वो हूँ जिसके पिता ने इन सब का शुरुआत किया था। बात है कुछ साल पहले की। हमारी घर की हालत काफी खराब थी। उस वक्त मेरे पिताजी भीख मांगकर हमें पालते थे। किसी दिन हमें खाने को मिलता तो किसी दिन हमें खाली पेट दिन गुजारना पड़ता। हम सब बहुत तकलीफ में थे। लेकिन अचानक से मेरे पिताजी के पास इतना दौलत आने लगा कि हमारी सारी गरीबी मिट गई। हमें लगा हमारी किस्मत चमक उठी। हमारे पास बड़ा सा बंगला, जमीन, सब कुछ आ गया। लेकिन हमारे बार बार पूछने पर भी पिताजी ने कभी ये नहीं बताया कि उनको इतना दौलत कहाँ से मिल रहा है। बस वो हर रात कुछ रोटी साथ में लेकर घर से निकल जाते थे। कहाँ जाते थे हमें नहीं पता था। लेकिन एक रात वो कहीं नहीं गए और अगली सुबह हमें उनकी लाश उनके कमरे में मिला। लेकिन उनकी लाल आंखों ने मेरे दिल में शक पैदा किया। धीरे धीरे हम उनको भूलने लगे। फिर 2 साल बाद मुझे पिताजी का कुछ सामान मिला। उसमें कुछ नक्शे और कुछ सोने के टुकड़े थे। तब मेरे मन में कई सवाल आए जिनका जवाब ढूंढने के लिए मैं घर से निकल पड़ा और उन नक्शों के मुताबिक मैं जा पहुंचा तुम्बड़ में। वहां मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। कैसे देवी ने हस्तर को श्राप दिया था कि वो जो खाएगा
अगले दिन सोने में उगल देगा, लेकिन उसको कहीं पे बंदी बना दिया गया था। और मेरे पिताजी ने वो जगह ढूंढ लिया। हर रात वो रोटी लेकर हस्तर के पास जाते थे और सोना लेकर वापस आते थे। तब हम बहुत अमीर बन चुके थे, लेकिन लालच बुरी बला है। और ये बात मेरे पिताजी को समझ में आ गया था। इसीलिए हस्तर से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने उसके पता और नक्शा किसी और को दे दिया। इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। और अगले दिन उनकी लाश उनके कमरे में मिला। तो क्या हस्तर अभी भी जिंदा है? नहीं, उसकी मौत तो काफी पहले हो चुकी थी, जब वो बंदी बना था। लेकिन उस वक्त उसने शैतान की सिद्धि किया था और एक ऐसा साजिश रचा जो आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को ही मिटा देगा। साजिश? कैसे साजिश? इस रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। बोलिए ना, क्या था वो साजिश? जब कोई हस्तर से पीछा छुड़ाने के लिए किसी और को उसके पास भेजता है, तब शुरू होता है हस्तर का असली खेल। नया शिकार मिलने के बाद वो अपने पुराने शिकार के पास जाता है और उसकी रूह पे कब्जा कर लेता है। जब कोई हस्तर के हाथों मारा जाता है तो उसी के रूह से एक और हस्तर पैदा होता है। मतलब वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है? इसीलिए वो अपना सेना बना रहा है। लोगों को पहले लालच देता है और फिर उनके रूह पे कब्जा कर देता है। क्या हस्तर को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, हमें उसकी लाश को जलाना होगा, तभी जाके उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो तो अकेला नहीं है ना, तो क्या हमें सारे लोगों की आत्मा को मुक्ति देना पड़ेगा? नहीं, बाकी लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा, लेकिन उनके आत्माओं को हस्तर ने अपने कब्जे में रखा है। अगर हस्तर को मुक्ति मिल जाएगा तो बाकी सारे आत्माओं को भी आजादी मिल जाएगी और वो भी मुक्त हो जाएंगे। कहाँ है? कहाँ है हस्तर की लाश? वहीं जहाँ वो बंदी बनाया गया था, इसी कुएं के अंदर। तो हमें अभी जाके उसकी लाश को जला देना होगा, ये सही होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी वो कुएं के अंदर होगा। जब कल उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर आएगा और उसके पास जाएगा जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वही सही वक्त होगा अंदर जाने का। अगले ही दिन सूरज और पंडित मोहन के पास गए और उसे समझाया कि कैसे उसकी जान खतरे में। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है, इसलिए मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। हस्तर को हराने के लिए जाल बिछाया गया और फिर वो वक्त आया जिसका बेसब्री से इंतजार था।
हस्तर के बाहर जाने के बाद पंडित और सूरज कुएं के अंदर गए। ये कोई कुएं जैसा तो नहीं लग रहा। हस्तर ने कुएं को एक सुरंग बना दिया है ताकि वो अपने मृत शरीर को यहाँ छुपा सके। हमें जल्दी उसकी लाश को ढूंढना होगा, कहीं वो वापस ना आ जाए। पंडित और सूरज हस्तर को कुएं के अंदर ढूंढने लगे और दूसरी तरफ मोहन के पास खतरे का दस्तक हुआ, लेकिन वो इस खतरे के लिए पहले से ही तैयार था। भूख लगने पर हस्तर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे कि तुम सो रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हें नींद में नहीं आना चाहिए, वरना हस्तर तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा। तुम्हें सोता हुआ देखकर वो तुम पे हमला करेगा, लेकिन एक लकीर उसको तुम तक पहुंचने नहीं देगा। इतना बड़ा सुरंग, इसमें आखिर हस्तर की लाश मिलेगा कहाँ? कुछ देर ढूंढने के बाद उनको हस्तर की लाश मिली, लेकिन उसका शरीर अब कंकाल में बदल चुका था। याद रखना, ये लकीर हस्तर को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। तुम्हें उसके सामने हिम्मत से काम करना होगा। लेकिन कल रात भोलू के साथ हुए हादसे की वजह से मोहन हिम्मत खो रहा था। बोलो, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती ने तेरी जान ले ली। और हस्तर को दूर भेजने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हस्तर भी हनुमान चालीसा को उल्टा पढ़ने लगा ताकि उस पे हनुमान चालीसा का कोई असर ना हो। और ये देखकर मोहन बिल्कुल सुन्न हो गया। पंडित ने आकर हस्तर को हरा दिया और वो दोनों कुएं से बाहर निकलकर मोहन के पास गए। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। आपने जो मेरे लिए किया है वो शायद मेरा कोई अपना भी नहीं करता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो किया वो अपने पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए किया। कुछ देर बाद पंडित और सूरज मोहन के घर से निकल गए। अब मोहन घर पे अकेला है।